राधे राधे दोस्तों सभी को। एकादशी का पालन करने की तैयारी कर रहे होंगे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह परा एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश कर देती है। उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख, आरोग्य, धन और संपदा प्रदान करती है और इससे ऊपर आध्यात्मिक परम उच्च गति भी प्राप्त करवाती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण एकादशी का पालन कैसे किया जाए? तो हमारे शास्त्रों में इसकी विस्तृत विधि भी बताई गई है। क्या आप जानना चाहेंगे? इस बार आने वाली अपरा एकादशी का पालन करने की संपूर्ण व्रत विधि क्या है? किस प्रकार आप उपवास का पालन कर सकते हैं? कैसे पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से पारण करना चाहिए? एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करें और स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले यह समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना गया है और इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र में कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थमायुष, यानी स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान या मंदिर है उसे और आसपास के स्थान को स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि की जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाएं। जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर ले। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए, फिर मंगला आरती करें या उसका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते तो आप अपनी जो भी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वो संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रहा। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम ऊंचे आसन पर स्थापित करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें, उन्हें प्रणाम करें और इस मंत्र का उच्चारण करें, वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदय देवी सत्यव्रत नमो नमः। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना चाहिए और यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रातः काल में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करें। जप समाप्त करने के बाद अब एकादशी की कथा सुने। कथा सुनते हुए अपने मन में भगवान श्रीहरि का स्मरण करें और एकाग्र चित्त होकर एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण के बाद अब आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोपहर या दिन के समय में श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का पाठ करें। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण तथा पठन करना चाहिए।
भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवत में हैं और शिक्षाएं भगवत गीता में। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और ये उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जल, सजल और सफल। निर्जल जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते। अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। सजल जिसमें आप उपवास में केवल जल लेते हैं, कुछ नहीं। सफल इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि इस एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ध्यान रखें। यदि आप चाय कॉफी पीते हैं तो प्रयास करें कि एकादशी के दिन चाय कॉफी न पिए। बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान आदि बिल्कुल भी न लें। इस प्रकार आप अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थिति के अनुसार किसी भी प्रकार का उपवास पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी की आरती करें। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी सेवा कर सकें उतनी करनी चाहिए। इस दिन आप प्रातःकाल में तुलसी जलदान भी कर सकते हैं। संध्या के समय उनके समक्ष घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और पुष्प अर्पित करें और फिर उनके स्तोत्र या आरती करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीपक और धूप अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुने। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत की रात्रि में जागरण करने के लिए बताया गया है। हरि कथा सुनते सुनाते और भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए जागरण करना चाहिए। यदि कर सकें तो सबसे अच्छा है, लेकिन वास्तविकता यह भी है